हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पाथ फाइंडर का एक प्रॉब्लम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। और इस प्रॉब्लम को पढ़िए और इसको एक बार ट्राई करने की खुद से कोशिश कीजिए। ऑब्वियसली अगर आपसे नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आप आके अपने वीडियो को कंटिन्यू करिए सॉल्यूशन देखने के लिए। तो आई गेस आपने ट्राई किया खुद से ये प्रॉब्लम। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या बता रहा है। एक राइट पिरामिड है जिसका स्क्वायर बेस नीचे यहाँ पे दे रखा है इस तरह से, ऑफ हाइट कैपिटल एच। ठीक है, इसके अंदर पूरे वॉल्यूम में सब जगह चार्ज रखा हुआ है और वो यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे होगी उसकी वैल्यू गिवन है ई नॉट, और पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ये गिवन है यहाँ पे वी नॉट के बराबर। ठीक है, और इसके ऊपर से इस तरह से जैसा नीचे से पार्ट ये पूरा राइट स्क्वायर पिरामिड आ रहा है ना, उसी तरह का एक स्क्वायर पिरामिड काट के निकाल दिया गया जिसकी हाइट स्मॉल एच है। अब काट के निकाल देने के बाद में इसी सेम पॉइंट पी पे कितना फील्ड होगी और कितना यहाँ पे पोटेंशियल होगा ये निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, अगर हम ये सोचे कि इसको इंटीग्रेशन वगैरह के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा तो फिर वो बहुत ही लंबा जाएगा, है ना। वो कैलकुलस बहुत ही लंबी हो जाएगी। उसकी जगह हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिमेट्री का यूज़ करना सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे यूज़ कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, सिमेट्री से सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो या सिमिलर काइंड ऑफ और सिमेट्रिकल शेप्स वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखो। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो पूरा वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, फर्स्ट वाले केस में देखो, इस पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज भरा हुआ है, हम लोग मान लें कि ये बहुत छोटे छोटे क्यूब्स हैं। लेट से यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ऐसे क्यूब बना दिया इस तरह से। ठीक है, बहुत स्मॉल साइज का एक क्यूब है। इसके बगल में इसी के जैसा एक स्मॉल साइज का और क्यूब है, सेम डायमेंशन का, है ना, सेम लेंथ विड्थ एक्सेट्रा। तो ऐसे क्यूब्स बना रखे हैं और ऐसे क्यूब्स को भर भर के हमने, बहुत छोटे छोटे क्यूब है तो इसलिए इनको एज की फॉर्म में भी ऐसे रखा जा सकता है। और इन सारे क्यूब से मिल के हमने पूरा का पूरा ये मान लो राइट पिरामिड बना दिया। अब बोलोगे कि सर क्यूब से कैसे बन सकता है। ऑब्वियसली बहुत छोटी साइज के हैं तो साइड में जो टेपर वाला पार्ट आया है उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, बहुत छोटा सा पार्ट। जस्ट लाइक हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए बोलते हैं ना कि ये इस तरह से ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स के एरिया को जोड़ दिया। अब उसमें कोई बोलेगा ये रेक्टेंगल के ऊपर वाला छूट गया, तो ऑब्वियसली इतना छोटा मान रहे हैं कि कुछ भी नहीं छूटा। सिमिलरली ये क्यूब्स भी जो है वो इसी तरह के हाइपोथेटिकली बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स है, तो कुछ भी कहीं छूटा नहीं। ऐसे क्यूब से मिलके हमने ये पूरा वॉल्यूम भरा। अब अगर पी पॉइंट पे मैं निकालना चाहूँ कि पोटेंशियल कितना होगा और फील्ड कितनी होगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं मान लेता हूँ कि बिल्कुल सिमिलर जैसा ये वाला क्यूब है ना, बिल्कुल उसी के जैसा, क्यूब कह रहा हूँ सॉरी, स्क्वायर पिरामिड है, बिल्कुल उसी के जैसा स्क्वायर पिरामिड मैंने बना लिया अब। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखो, इस तरह का मान लो एक स्क्वायर पिरामिड बना लिया मैंने। और फ़र्क क्या है कि इस वाले स्क्वायर पिरामिड की हाइट को मैंने यूनिट हाइट दे दी। लेट से ये 1 हाइट का स्क्वायर पिरामिड है, 1 हाइट का। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम जैसे ये एच वाले हाइट के अंदर जितने शेप का क्यूब एक हमने बनाया था ना, वैसे ही इसके अंदर भी क्यूब्स हम बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर भी हमने सेम डायमेंशन के क्यूब्स को भर भर के इसे बनाया है। मान लो ये 1 हाइट का है तो अब इस वाले पार्ट में ये पॉइंट मान लो मैं पी डैश बोल दूं, इस पी डैश वाले पॉइंट पे मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ऐसे जितने भी छोटे छोटे क्यूब्स दिख रहे हैं, इन सारे क्यूब्स की वजह से मुझे फील्ड निकालनी पड़ेगी और उनका वेक्टर सम लिखना पड़ेगा। तो कोई एक क्यूब मैं पकड़ लूं, उसकी डिस्टेंस अगर आर है पी पॉइंट से, और इस क्यूब पे स्मॉल क्यू चार्ज अगर मैंने रख दिया या डी क्यू चार्ज रख दिया, बहुत छोटा सा चार्ज डी क्यू, तो सिर्फ इतने पार्ट की वजह से जो फील्ड आएगी डी ई, दैट विल बी इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ऐसा होगा। अब
एक नई चीज़ मैं बताता हूँ कि मान लो यही जो स्क्वायर पिरामिड मैंने लिया है इसका डायमेंशन डबल कर दिया। और कैसे डायमेंशन डबल किया, मैं बोल रहा हूँ कि अंदर में जितनी भी क्यूब्स हैं ऐसी छोटी छोटी, इन सारी क्यूब की साइज को डबल कर दो। मतलब ये क्यूब जितना भी इसका डायमेंशन था, लेंथ थी, उस लेंथ को डबल कर दो। तो अब बताओ ये क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। एक छोटी सी क्यूब थी जिसका पहले जितना डायमेंशन था, अब आपने एग्जैक्टली डबल कर दिया। तो हमें पता है क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, लेंथ का इस क्यूब होता है ना। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर में जो चार्ज होगा वो 8 टाइम्स हो चुका होगा, 8 टाइम्स चार्ज हो चुका होगा। और जो डिस्टेंस अब पी पॉइंट से होगी वो कितनी हो जाएगी, क्या डबल हो जाएगी। ऐसे देखो ना कि पहले मान लो 4 ऐसे ऐसे क्यूब तुमने लाइन में बना रखे हैं, इन चारों की डिस्टेंस मिला के मान लो 1 सेंटीमीटर थी। अब तुमने चारों क्यूब्स चूंकि डबल डबल लेंथ के लिए, तो अब फिर एक से लेके आखिरी तक वैसे 4 डबल साइज के क्यूब तुमने बना दिए ऐसे। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। तो सिमिलरली मैं अगर बोलूँ कि सारे क्यूब्स जो अंदर में रखे हैं वो अभी भी बहुत छोटे हैं, छोटे, किसी बहुत छोटी सी चीज़ को तुम डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, n टाइम्स कर दो, तो भी वो रहेगी बहुत छोटी। बट उसके अंदर जो, इस क्यूब के अंदर जो चार्ज आ गया वो कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया क्या। यहाँ पे चार्ज डी क्यू जो हो जाएगा बेसिकली नए वाले केस में 8 टाइम्स डी क्यू हो जाएगा। और जो बीच की डिस्टेंस है आर, ये वाली बीच की डिस्टेंस अब डबल हो चुकी होगी, तो 2r का स्क्वायर लिखोगे। तो अब नए वाले केस में डी ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखोगे वो 8 डी क्यू बाई के टाइम्स 8 डी क्यू बाई 4r स्क्वायर, विच इज बेसिकली 8/4, 2 टाइम्स जो ओरिजिनल फील्ड आ रही थी उसके बराबर आ गई क्या। तो ये दिख रहा है कि क्यूब की साइज हमने डबल करी तो फील्ड हमारी क्या हो गई, डबल हो गई। इसी को आप डायमेंशनल एनालिसिस से भी देख सकते हो कि अल्टीमेटली हमने इसका डायमेंशन चेंज किया है, इसके अंदर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं चेंज किया है। और जो चार्ज ऊपर में, अगर मैं फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो फील्ड में आता है कांस्टेंट कैपिटल के इंटू चार्ज क्यू बाय बीच की डिस्टेंस आर का स्क्वायर। और Q को मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो Q कैन बी रिटन एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम V रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो होगा वो बेसिकली इसके डायमेंशन क्या होंगे, L क्यूब का होगा। और नीचे में क्या था, लेंथ का स्क्वायर था, L स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हुआ। बेसिकली बाकी सारे कांस्टेंट चीज़ें अगर रह रही हैं तो भी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है क्या फील्ड। फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि फील्ड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यही वाले क्यूब के लॉजिक से भी मैंने समझाया था कि साइज अगर हमने जस्ट डबल कर दी तो फील्ड भी क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। तो अब यहीं पे यूनिटरी से अगर हम सॉल्व करना चाहें फील्ड का एक्सप्रेशन पी पॉइंट पे निकालने के लिए, कि देखो 1 हाइट के या यूनिट हाइट के जो स्क्वायर पिरामिड है उसकी वजह से लेट से फील्ड P है, तो 1 लेंथ की वजह से फील्ड इज फील्ड एट पॉइंट, ये जो भी एपेक्स है, एपेक्स पॉइंट पे फील्ड लेट से ई है। और फील्ड हमें पता है कि लेंथ के या हाइट के जो भी चीज़ आ रही है, एक कोई भी डायमेंशन ले लो, सारे डायमेंशन प्रोपोर्शनल होंगे। तो हाइट के मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो 1 यूनिट हाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। एच हाइट के लिए, एच हाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, एच टाइम्स ई, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। कितनी गिवन है, ई नॉट। ये तो गिवन है कि एच हाइट के इस स्क्वायर पिरामिड की के लिए पी पॉइंट पे जो फील्ड है दैट इज गिवन एज ई नॉट। हमें निकालना किसके लिए, हमें निकालना है इस वाले केस के लिए। अब इस केस को ध्यान से देखो तो ऐसे मान सकते हो कि एक कंप्लीट स्क्वायर पिरामिड था जिसकी हाइट कितनी थी, कैपिटल एच के बराबर थी। एक कंप्लीट स्क्वायर पिरामिड इस तरह से, मतलब पूरा बीच में भर दो इसे, और उसमें से स्मॉल एच हाइट का एक स्क्वायर पिरामिड निकाल दिया काट के। तो जो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक कंप्लीट की वजह से जितनी भी फील्ड यहाँ पी पॉइंट पे आती, लेट से दैट इज वो हमें एक गिवन भी है कि ई नॉट है, माइनस हम क्या करेंगे, स्मॉल एच हाइट की वजह से जितना भी ये पार्ट काट के निकाला हमने, उसकी वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई विल बी इक्वल टू कंप्लीट स्क्वायर पिरामिड की वजह से विच इज ई नॉट माइनस स्मॉल एच हाइट की वजह से। अच्छा ये देखो यहाँ पे वही यूनिटरी से हम लगाते जाएं
कि 1 हाइट के लिए फील्ड E है, कैपिटल H हाइट के लिए H टाइम्स E, जिसकी वैल्यू E नॉट के बराबर है, तो स्मॉल h हाइट के लिए जो हो जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जितनी यूनिट हाइट के लिए था मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h, दैट मीन्स स्मॉल h टाइम्स E। और यहाँ से E की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दूं मैं E नॉट बाई कैपिटल H, तो स्मॉल h E नॉट बाई कैपिटल H के बराबर ये आ गई मेरी फील्ड। तो अब यही चीज़ मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ पे, तो E एट पॉइंट P जिस केस में हमसे पूछा है इज इक्वल टू E नॉट माइनस स्मॉल h बाई कैपिटल H इंटू E नॉट, विच इज इक्वल टू E नॉट कॉमन में आ गया 1 माइनस स्मॉल h बाई कैपिटल H। सो दिस इज आवर आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया। अब पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर से वही डायमेंशन वाला तरीका है, या क्यूब वाले तरीके से भी देखो, छोटे छोटे क्यूब से। उस वाले में पोटेंशियल वाले में यहाँ पे लिखते तो देखो कि ये पार्ट में अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे लिखता तो नीचे में क्या आता, लेंथ आती, आर आता, आर 2r हो गया। जैसे 2 वाला केस करके देखो कि क्यूब की लेंथ अगर डबल कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे डी क्यू में ऊपर में तो 8 टाइम्स रहता है, ये वाला पार्ट अभी भी 8 टाइम्स रहता है, बट यहाँ पे नीचे में स्क्वायर होने की जगह सिर्फ 2r आता, तो 8/2 कितना हो जाता, 4 टाइम्स v। तो बेसिकली कह सकते हैं डबल करने की वजह से, 2 टाइम्स करने से हमारे पास जो नया एक क्यूब की वजह से पोटेंशियल है वो बेसिकली आ रहा 4 टाइम्स ऑफ दैट पोटेंशियल जो कि ओरिजिनल है ना, 4 टाइम्स ओरिजिनल जो डीवी था, अब डीवी डैश आ गया 4 टाइम्स लेंथ डबल करने पे। तो वही लॉ यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो डायमेंशनल लॉ से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो है हाइट के, अगर स्मॉल h हाइट का मैं स्क्वायर पिरामिड ले रहा हूँ तो इस हाइट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो 1 हाइट के लिए, 1 हाइट के लिए यहाँ पे या सीधा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 लगा लो, है ना, तो v इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को सॉरी k लगा लो कुछ भी, तो k टाइम्स अगर h स्क्वायर में लिख दूँ, ठीक है, तो हमें पता है कि कैपिटल h हाइट के लिए जो पोटेंशियल था दैट वाज v नॉट, तो v नॉट कैन बी रिटन एज k टाइम्स, और यहाँ पे ये k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया, ठीक है, k टाइम्स कैपिटल h का स्क्वायर होगा, ये v नॉट की वैल्यू जो पोटेंशियल था इस कैपिटल h हाइट की वजह से p पॉइंट पे पोटेंशियल v नॉट जो कि गिवन था हमें। अब p पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है इस बचे हुए पार्ट की वजह से, काट के जो हमने निकाल दिया उसकी वजह से, तो फिर से वही लॉजिक कि पूरे की वजह से निकालो विच इज v नॉट माइनस इस स्मॉल h हाइट वाले की वजह से निकालो, ठीक है। तो v नेट या पोटेंशियल एट पॉइंट p vp विल बी इक्वल टू, जो बड़े वाले की वजह से v नॉट माइनस छोटे वाले की वजह से v डैश अगर मैं लिख लूँ तो ये v डैश कितना हो जाएगा, v डैश विल बी इक्वल टू k टाइम्स स्मॉल h स्क्वायर। k की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन से इक्वेशन नंबर 1 से उठा के सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो इससे v डैश की वैल्यू आ गई v नॉट बाई कैपिटल h स्क्वायर इंटू स्मॉल h स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर दो, तो v नॉट vp इक्वल टू v नॉट माइनस v डैश विच इज इक्वल टू v नॉट स्मॉल h स्क्वायर बाई कैपिटल h स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू v नॉट 1 माइनस स्मॉल h स्क्वायर बाई कैपिटल h स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। सो आई होप ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। सिमेट्री का यूज़ करना आप सीखेंगे तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे सिमेट्री, और स्पेशली जहाँ पे भी एक कैविटी वाला पार्ट, कुछ काट के निकालने वाला पार्ट हो, तो हमेशा ये चीज़ तो हम लोग करते ही हैं कि पहले पूरा बनाओ फिर उसमें से कुछ काट के निकालो, चाहे वो सेंटर ऑफ मास निकालने के क्वेश्चन हो, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के क्वेश्चन हो, चाहे वो स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटर के अंदर से स्फेरिकल शेल निकाल के फिर फील्ड निकालने का हो, तो सारी जगह ये सारी चीज़ें हम लोग करते ही हैं। यहाँ पे इस प्रॉब्लम के 3 यूनिट्स एंड डायमेंशन का भी यूज़ करके हम लोगों ने सिमेट्री का यूज़ करके प्रॉब्लम किया। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ बाकी लोगों को भी, अपने दोस्तों को भी शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। थैंक यू।